मेरा ऐसा मानना है जो प्रॉब्लम्स मैंने फेस की है वो दुनिया में किसी को फेस करने ना पड़े। बचपन से मुझे फोटोग्राफी बहुत पसंद थी। हमारे घर में एक कोडेक का कैमरा आया था। खरीदा नहीं था, किसी चीज़ के साथ फ्री मिला था। या फ्रिज लिया था हम लोगों ने या वॉशिंग मशीन, कुछ तो अभी मुझे याद नहीं है। उसके साथ एक फिल्म रोल वाला कोडेक का कैमरा फ्री मिला था। तो उससे मैं फोटोग्राफ्स लिया करता था। और उस वक्त तो फोटोग्राफी बहुत ही महंगी हुआ करती थी क्योंकि आपको एक रोल खरीदना पड़ता था। उसके अंदर खाली 36 फोटो ही आएंगे या 24 फोटोज ही आएंगे। आपको प्लान करके फोटो लेने पड़ते थे कि कौन सा फोटो लेना है नहीं लेना है। आज की तरह नहीं कि वैसा भी इसका भी फोटो लिया उसका भी फोटो लिया, वो आप नहीं कर सकते। तो जो भी फोटोज होते थे जिनका बैकग्राउंड ब्लर होता था, जिसको बोके बोलते, वो मुझे ना बहुत ही पसंद थे। तो मैं वो कोडेक का फिल्म कैमरा लेके उससे मैं वो इसे फोटो खींचने के लिए ट्राई करता था। लेकिन उन कैमरों में क्या होता है, आप अपर्चर एडजस्ट नहीं कर सकते थे, तो वो बोके इफेक्ट आता ही नहीं था। तो मैं परेशान था कि भाई साहब ये लोग कैसे करते हैं। फिर पता चला कि ये भाई साहब है जो वो इफेक्ट लाता है। तो मैं इसको बहुत टाइम से ना इसको खरीदने के लिए सोच रहा था, लेकिन उस टाइम पे ये मेरी पहुंच से बाहर था, नहीं खरीद सकता था। लेकिन जब मेरे पास इनफ पैसे हो गए कि मैं इसको खरीद सकता था, तब मैंने इसको खरीदा। और जिस दिन खरीदा मैं बहुत ही खुश था। और उससे पहले मैंने डीएसएलआर कभी हाथ में नहीं लिया था। तो डीएसएलआर कैसे होता है क्या होता है मुझे कुछ पता नहीं था। मैंने सोचा खरीद लूंगा, फिर उसके बाद में ही सीखूंगा। ये मैंने दुबई से खरीदा था। और जैसे ही खरीद के घर पे लेके आया तो मैं बड़ा ही खुश था। तो मैंने अभी सोचा चलो इसको ट्राई करते हैं। बैटरी वैटरी डाला, लेंस लगाई और फोटो खींचा। तो फोटो जो आया वो ब्लर आया। मैंने सोचा कि मेरे पास कैमरा हिल गया होगा उस वजह से ब्लर आया। तो मैंने दूसरा फोटो खींचा, फिर भी ब्लर आया। तीसरा खींचा, ब्लर आया। और मैं इस लेंस को ऐसे ऐसे घुमा घुमा के फोटो खींच रहा था, फिर भी एक भी फोटो अच्छा नहीं आ रहा था। और उस दिन मुझे पता चला कि फोकस का रिंग इधर है और मैं इसको घुमाए जा रहा था। ये लेंस आगे पीछे करने के लिए है और ये फोकस एडजस्ट करने के लिए है। तो ये दो चीजें हैं और मुझे ये पता नहीं थी। पहले ही दिन पता चल गया। फिर इस फोकस को एडजस्ट किया, फिर फोटो अच्छे क्लीन आने लगे। तो मैं बड़ा खुश हो गया। तो एक दिन मैं इसको लेके सिटी में गया, सोचा सिटी के फोटोज खींचूंगा। और मैं सिटी में घूमता रहा, सुबह से दोपहर हो गई। और मेरा हाथ इतना दर्द करने लगा क्योंकि इसको बहुत ही वजन है। और ऐसे लेके घूमने के लिए ना बहुत तकलीफ होती है। मुझे ये चीज पसंद थी कि आप इसको ऐसे पकड़ सकते हैं और एक हाथ आपका ऐसे आता है और आप ऐसे पकड़ के फोटो खींचते हैं। ये चीज ना ऐसा कैमरा पकड़ने के लिए ना बहुत ही अच्छा लगता था। तो मैं लेके इसको सिटी में चला गया और पूरा सुबह से लेके दोपहर तक मैंने फोटो खींचे। लेकिन दोपहर तक मेरी हालत टाइट हो गई थी क्योंकि इस भाई साहब को बहुत ही वजन है और इसको लेके घूमना भी अपने आप में एक काम है। फिर इसके लिए मैंने एक बेल्ट खरीदा, फिर इसके लिए मैंने लेंस खरीदे, फिर फ्लैश खरीदा। फिर फ्लैश के लिए बैटरीज खरीदी। तो ये सब कुछ करके अभी ये मेरे पास ऐसे ही पड़ा हुआ है। जितने फोटोज मैंने मोबाइल से खींचे हैं, इससे नहीं खींचे। क्योंकि जैसे आप सोचते हो ना कि इससे फोटो खींचने के बाद एकदम से वाव फोटो आएंगे, वैसा होता नहीं है। क्योंकि फोटो खींचने के बाद भी आप जब तक उसको एडिट नहीं करेंगे फोटो अच्छे नहीं आते। ये मुझे बात बहुत देर के बाद पता चली। फ्राइडे को शूटआउट्स रहता था, तो एक ग्रुप था, उनको मैं ज्वाइन हो गया। तो सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग हम लोग फोटो खींचने के लिए जाते थे, किसी एक पर्टिकुलर एरिया में जाके फोटो खींचते थे। तो सब लोग फोटो खींच के बाद में अपने अपने फोटो एक दूसरे को शेयर करते थे। तो एक बंदा था वो बहुत ही अच्छा फोटो खींचता था। मैं सोचा भाई साहब इसी मैंने भी उसी गाड़ी का फोटो खींचा, इसने भी उसी गाड़ी का फोटो खींचा, लेकिन इसके फोटो और मेरे फोटो में जमीन आसमान का फर्क था। मैंने पूछा ये ऐसे कैसे हुआ। तो वो बोलने लगा इसको एडिट करना पड़ता है। एडिट करके आप इसके कलर्स एडजस्ट करते हो, फिर वो अच्छा दिखने लगता है। मैं सोचा ले भाई साहब फोटोग्राफी सीखना जरूरी नहीं है, एडिटिंग सीखना बहुत जरूरी है। फिर उस टाइम से ना थोड़ा थोड़ा इंटरेस्ट इसमें कम होने लगा कि एक ही झटके में इससे फोटो अच्छे नहीं आते। आपको इसके बाद में भी एडिट करना है, तब जाके वो अच्छा दिखता है। सेम खाने की तरह है। खाना आपने ऐसे ही परोस दिया तो वो अच्छा नहीं है, लेकिन आपने उसको अच्छा सजा के परोसा तो वो अच्छा दिखता है। सेम चीज फोटो के बारे में है। भले वो खाना कितना भी टेस्टी होने दो, लेकिन अगर आप उसको सजाओगे तो उसकी टेस्ट और आंखें भी आपकी खुश हो जाती है। फोटो के साथ भी वैसा ही है। तो आपने उसको एडिट ही करना है। बिना एडिट के फोटोज उतने अच्छे नहीं लगते। हाँ, ऐसे भी फोटोग्राफर्स है जो बिना एडिट के भी फोटो खींच लेते हैं और उनके फोटो बहुत ही अच्छे दिखते। तो इसको खरीदने के बाद जब ये सब चीजें पता चलने लगी, फिर इसके अंदर से मेरा इंटरेस्ट कम होने लगा। फिर ये ऐसे ही पड़ा रहा और ऐसे ही पड़ा रह रह के
अभी इसकी स्क्रीन खराब हो गई है, कभी स्क्रीन दिखती है कभी नहीं दिखती है। तो जब अभी कैमरा ले ही लिया है तो फोटोग्राफी सीखनी भी जरूरी थी। तो मैं एक फोटोग्राफर के पास चला गया, उसने वर्कशॉप है करके लिखा था, फैशन फोटोग्राफी वर्कशॉप। तो बंदा ये लेता है तो फैशन फोटोग्राफी करने के लिए पहला सबका एम वही रहता है कि मैं फैशन फोटोग्राफी करूंगा। तो मैं उस वर्कशॉप के लिए ज्वाइन हो गया। तो जब उस फोटोग्राफर के घर में पहुंचा तो मैं अकेला बंदा था और कोई भी नहीं आया हुआ था। तो फिर उसने शर्म के मारे अपने जो पुराने 2 स्टूडेंट्स थे उनको बुला लिया, और हम लोग 3 लोग बैठ के वो सिखा रहा था और हम लोग नोट्स ले रहे थे, कर रहे थे। लेकिन उसने हमारा बहुत ही टाइम वेस्ट किया। जिस दिन मॉडल आई तो बोलने लगा इसका मेकअप देखो, अभी उसको और कुछ काम था, वो घर में जाता आता रहता था। पहले तो मॉडल आने का वेट किया हम लोगों ने, फिर वो बोलने लगा कि कोई और आते हैं क्या देखते हैं, तो उनका वेट किया। तो मॉडल को मेकअप करने के लिए जो मैडम थी वो आने के लिए टाइम हो गया, फिर उसका वेट किया। फिर उसने आके अपना सेटअप किया, मेकअप स्टार्ट किया, तो हम लोगों को जाके वहां पे बिठा दिया। तो हम लोग देख रहे हैं कि मेकअप हो रहा है, हो रहा है, हो रहा है, हो रहा है, मेकअप हो ही रहा है। आधा दिन खत्म उसके अंदर। उसके बाद उसने बोला चलो बीच पे जाके शूट करते हैं। तो वहां से उनके घर से बीच पे जाने तक का टाइम और वेस्ट। फिर गए और हार्डली 1-2 घंटे बीच पे शूटिंग किए और वापस आए, तो पूरा दिन वेस्ट। खाया पिया कुछ नहीं, ग्लास तोड़ा बारह, वो वाला हिसाब है। तो मैं सोचा भाई साहब इसको हम लोग पे भी कर रहे हैं और ये हमारा टाइम वेस्ट कर रहा है। तो ये मुझे बात उस पहले ही दिन वो पता चल जाता है कि भाई साहब कुछ तो गड़बड़ है इसके अंदर। या तो इसको फोटोग्राफी पता नहीं है, या ये खाली पैसे के लिए कर रहा है। दोनों में से एक कोई चीज है। तो उसने वैसे ही टाइम वेस्ट किया। फिर मैं जब दुबई गया तो दुबई में भी एक केरला से फोटोग्राफर आया था। सेम फोटोग्राफर, वो दोनों घुंघराले बालों वाले। तो घुंघराले बालों वाले फोटोग्राफर से थोड़ा बच के रहना, वो आपका टाइम वेस्ट जरूर करेंगे। जरूर मतलब जरूर, ये मेरा तो एक्सपीरियंस है। तो वो जो दूसरा फोटोग्राफर था उसके साथ भी ऐसे ही दुबई में हम लोग गए। तो केरला वालों की कम्युनिटी बहुत बड़ी थी, तो उनके बहुत लोग आए हुए थे। तो उसने अच्छी जगह पे वो फोटोग्राफी वर्कशॉप भी रखा हुआ था। तो वहाँ पे गए और उसने सिखाना चालू किया। फिर वो अपने दोस्तों के साथ इधर उधर की बातें वो चालू हो गई। फिर बोलने लगे चलो सिटी में चलते हैं। तो वहां से लेके सबकी गाड़ियां बाहर निकालो, कौन किसके साथ जाएगा, वो करते करते सिटी में पहुंच गए। तो वो उतना टाइम सिटी तक जाने का वेस्ट हो गया। फिर सिटी में जाके थोड़े कुछ फोटोग्राफ्स लिए। फिर बोलने लगे चलो चाय पीने चलते हैं। फिर होटल में सब होटल ढूंढ रहे हैं, क्योंकि 40-50 लोगों को बैठने के लिए जगह एक होटल में मिलना मुश्किल है। तो वहां पे गए, फिर होटल ढूंढा, बैठे, चाय पिया, और शाम को वापस उस हॉल में आ गए। और हॉल में आने के बाद ये कहने लगे सब लोग अपने अपने फोटोज जो खींचे हुए हैं उसके लैपटॉप में ट्रांसफर करो। तो सब लोग ट्रांसफर कर रहे एक के बाद एक के बाद एक बंदा अपना एसडी कार्ड ले लेके फोटो ट्रांसफर कर रहा है उसके लैपटॉप में। तो जब वो सब फोटो ट्रांसफर हो गए, फिर वो स्क्रीन पे डाल के सबको सिखा रहा है कि ये फोटो इधर गलत है, इधर गलत है। तो ये खाली टाइम वेस्ट करने का काम है। पैसे तो उसने बराबर पूरे ले लिए, लेकिन हमको जितना फायदा होना चाहिए था, जितना हम लोगों ने पे किया उतना फायदा होना चाहिए था, वो हुआ नहीं है। अभी तो यूट्यूब पे हर चीज आपको अवेलेबल है, हर क्लास आपके पास अवेलेबल है, किसी को पैसे देने की जरूरत नहीं है। तो वो देख देख के आप फोटोग्राफी सीख सकते हैं। और मेन चीज है एडिटिंग। बिना एडिटिंग के कोई भी फोटो अच्छा नहीं लगता है। ऐसे लगता है जैसा कुछ उसमें रस नहीं है, ऐसा ड्राई ड्राई फीलिंग आता है हर फोटो के साथ। कितना भी अच्छा कैमरा होने दो, लेकिन एक शॉट में ही वो फोटो अच्छा दिखे ऐसा नहीं हो सकता है। उसमें कुछ तो एडिटिंग करना ही है। और ये मैंने बड़े से बड़े फोटोग्राफर के मैंने सेमिनार्स अटेंड किए। एक फॉरेन का भी एक फोटोग्राफर है, उसका मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ। उसने सब कुछ जब बता दिया तो उसके ऊपर से मेरा दिल ही हट गया। उसको मिलने के लिए मैं स्टेज तक भी नहीं गया। हुआ यूं, जिस ग्रुप के साथ हम लोग ज्वाइन हुए थे उन्होंने एक फोटोग्राफी कंपटीशन रखा था। तो एक बंदे ने फोटो अच्छा खींचा था, तो उसको बेस्ट फोटोग्राफर का अवार्ड मिला, और इसी बंदे के हाथ से मिलना था। तो जब ये स्टेज पे गया तो ये जो फोटोग्राफर है वो कॉन्टेस्टेंट को देख के बोलता है, हाँ अच्छा फोटोग्राफर, हाँ गुड बेस्ट फोटोग्राफर। मतलब इस नजर से उसने उसको देखा ना, मतलब ये कहाँ का बेस्ट फोटोग्राफर है, मैं तो सबसे बड़ा फोटोग्राफर है। तो उस एक चीज पे ना मेरा दिल हट गया उसके ऊपर से। मैंने बोला भाई साहब इसको दूसरे की कदर नहीं है, तो बेहतर है मैं स्टेज पे गया भी नहीं उसको मिलने के लिए। सब लोग जाके उसका ऑटोग्राफ ले रहे थे, उसके साथ फोटो खींच रहे थे, मैं गया तक नहीं। मैं दिल से पसंद नहीं, एक बार आदमी दिल से उतर गया तो फिर मैं जाता नहीं उसके पास। तो ये है मेरी डीएसएलआर की स्टोरी। पहले मैं हर किसी को, जो जो भी मेरे दोस्त फॉरेन कंट्रीज में रहते थे, मैं उनको रिक्वेस्ट करता था कि मेरे लिए एक डीएसएलआर लेके आओ, मैं बाद में आपको पैसे दूंगा।
इसको कितने पैसे पड़ते हैं या कितने लगते हैं, इसका भी मुझे कोई अंदाज़ा नहीं था। लेकिन मैं उनको ऐसे ही बोल देता था कि मैं बाद में पे कर दूंगा तुमको। तो जब मैं गया और मेरे पास इनाफ पैसे हो गए, तब मैंने इसको खरीदा। तो अभी के जनरेशन को मेरी ये रिक्वेस्ट है कि अपने बाप के पैसों से ऐसी बड़ी चीज़ें ना मत खरीदो। आपको चाहिए तो किसी का रेंट पे लेके आओ, ट्राई करो, आपके पास होता है क्या नहीं होता है वो पहले देख लो, क्योंकि इसको लेके घूमना अपने आप में एक काम है। ये मुझसे आप सुन लो, जब आप इसको लेके जाओगे ना तब आपको पता चलेगा। और दूसरी एक बार ऐसा हुआ, फॉरेन मॉडल्स थी, 6-7 मॉडल्स थी। एक बड़ा सा स्टूडियो था, लाइटिंग सब कुछ फ्री था, और हम लोगों को वो सेमिनार में जाके वहाँ पे फोटो शूट करना था। सुबह से लेकर दोपहर तक फोटो खींच खींच के ना मेरी कमर ने जवाब दे दिया, क्योंकि उसकी आई लेवल पे जाके आपको फोटो खींचना होता है। जो भी मॉडल रहेगा उसके आई लेवल पे जाके आपको फोटो खींचना है, और मेरी हाइट 6 फुट होने की वजह से मुझे ऐसा थोड़ा सा झुक झुक के ना उनके फोटो लेने पड़ रहे थे। तो कमर ने जवाब दे दिया। दोपहर होते होते मेरी पूरी एनर्जी खत्म। जैसा आपको लगता है ना कि मॉडल से अच्छा है, फोटो खींचने मिलेगा, ये कुछ नहीं वैसा। वहां पे जब आप जाते हो ना, सब कुछ काम प्रोफेशनली होता है। जो आप सोच के जाते हो वैसा कुछ नहीं होता है वहां पे। इस बात का ध्यान रखना। तो जिसने वो ऑर्गेनाइज किया था वो मेरा दोस्त ही था। मैंने उसको बोला भाई साहब मैं जा रहा हूँ, बोलता है अभी तक शाम तक है, आप आराम से फोटो खींचो। मैंने बोला नहीं, अभी मेरे से नहीं हो रहा है। और जिसके वो स्पेक्स लगे हुए हैं ना, उसको इससे फोटोग्राफी करने में तकलीफ होती है थोड़ा, क्योंकि इसको आप ऐसे ग्लास पे लगाओगे ना, ये बार बार ग्लास भी गंदा हो जाता है, इसको फिर क्लीन करना है, ये तकलीफ वाला काम है। जिसको ग्लासेस नहीं है उसके लिए फोटोग्राफी अच्छी है, ग्लासेस के साथ थोड़ी तकलीफ होती है। वैसे लोग कर लेते हैं ग्लासेस के साथ भी, ये कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, मेरा ऐसा मानना है जो प्रॉब्लम्स मैंने फेस की है वो दुनिया में किसी को फेस करने ना पड़े। तो उस लिहाज से ना मैं सब कुछ हर किसी को बता देता हूँ टू द पॉइंट, कि ऐसा करने से ऐसा होता है। तो किसी किसी को वो अच्छा लगता है, किसी किसी को लगता है भाई साहब ये तो अपने पास रख अपना ज्ञान, हमको बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन मेरा सीधा सा क्लीन हार्टेड मेरा एक ही फंडा है कि जो प्रॉब्लम्स मैंने फेस की है वो किसी को फेस करने ना पड़े। बाकी आप लोगों की मर्जी है, जिसे सुनना होगा वो सुन लेगा, जिसे नहीं सुनना होगा वो अपने कुछ ना कुछ तर्क लगा देगा कि ये ऐसा है वैसा है, जैसा भी है। लेकिन जब आप कैमरा लोगे उस दिन आपको पता चलेगा जो जो मैंने बातें बताई है वो कितनी सच्ची है। तो खरीदने से पहले रेंट पे किसी का ले लो, लेंस कौन सा चाहिए वो ले लो, और उसके बाद में ही डिसाइड करना कि मुझे ये चाहिए कि नहीं चाहिए। तो ये मेरी डीएसएलआर स्टोरी है, आपको कैसे लगी बता देना। कमेंट्स में जरूर अपना एक्सपीरियंस शेयर करना, मैं पढ़ूंगा और आपको रिप्लाई भी करूंगा।